नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। पास्ट में नौकरी किया है इन्होंने और अभी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। अधिकारी बनने हेतु इनके काफ़ी ख्वाहिशें हैं। तो क्या इनको नौकरी मिलेगी? क्या इनको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा? और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर एक चीज़ को बता के समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज़, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, अगर मैं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग की बात कर लूँ, तो इनके हाथ पर 100% अवस्थित है ऐसी अवस्था जो जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कराती है, जातक को उच्च सफलता प्रदान कराती है। तो सूर्य रेखा का बड़ा महत्व होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हेतु जानना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाह रहे हैं, तो आपके पास स्किल भी होना चाहिए कामयाब होने का। और वो स्किल जिससे आप कामयाब होते हैं, जिससे आप पराक्रमी कहलाते हैं, जिससे आप टैलेंटेड कहलाते हैं, वो सूर्य रेखा दिखाता है और जस्टिफाई कराता है। तो हथेली पर सूर्य रेखा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर इस प्रकार से सूर्य रेखा अवस्थित हो तो जातक जिंदगी में बहुत अधिक धन लाभ करेंगे। तो आइए वो रेखा को मैं आपको दिखाता हूं। तो इनके हाथ पर ना ये देखो, एक रेखा बहुत ही स्ट्रांग सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है। पहली एक हो गई ये, दूसरी ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी कमाल है। और अगर आप ठीक से गौर करेंगे, अनुभव करेंगे, तो यहाँ पर एक लाइन ये वाली देख लो, ये और ये वाला एक और लाइन, ये वाला एक और लाइन, मतलब सूर्य पर आपके प्रॉपर स्क्वायर है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। इसके उपरांत ये भी ब्रांचेस सूर्य रेखा के ही है। जितने ज़्यादा ब्रांचेस सूर्य रेखा के आपके हथेली पर अवस्थित हो उतने ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत आला, बहुत आला। तो इस प्रकार की स्थिति किसी भी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित हो तो जातक जिंदगी में बहुत बड़े पद पर जाते हैं। लेकिन केवल एक पॉजिटिविटी से ये बात बिल्कुल साबित नहीं किया जा सकता कि आपको बड़े पद की प्राप्ति हो ही जाएगी। क्योंकि मान लिया जाए आपके हाथ पर सूर्य रेखा होगी, कुछ और नेगेटिविटी होगी, तो आप बड़े पद पर नहीं जा सकते। तो वो सब अभी मैं देखूंगा और विचार करूंगा। लेकिन पहले नॉर्म्स जो कि आपको बड़े पद की तरफ इशारा करा रहे थे, ये तो पूरे हो गए। इस कंडीशन में ये बात कहना बिल्कुल अनुचित नहीं है कि अगर आप बड़े पद के एलिजिबल हैं तो छोटे पद तो आपको बहुत ही आराम से हो जाएंगे। तो आपको हर एक एग्जाम देना है। एग्जाम को आप बिल्कुल भी कंपैरिजन ना करें कि ये छोटा है ये बड़ा है। आपको हर एक एग्जाम देना है जिसके लिए भी आप कैपेबल है, आपको ऐसा लगता है मेरे से ये हो पाएगा, वो आप जरूर करें। एक जगह आप अस्थिर ना रहें, आप हर एग्जाम दें। अभी फिलहाल सूर्य रेखा के हिसाब से अच्छे योग बने हुए हैं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हेतु। दूसरी पॉजिटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़बरदस्त भाग्य रेखा, कमाल की भाग्य रेखा। इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको अच्छा शक्ति प्रदान करती है। ये वाली भी भाग्य रेखा देखो, बहुत आला। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। ये सब भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं, बहुत कमाल। और ये वाली भी इनकी एक भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। और ये हो गई इनकी कंप्लीट जीवन रेखा। रेखाओं में कंफ्यूजन नहीं करना है, कंप्लीट जीवन रेखा यहाँ पर आके रुक के ये एक जीवन रेखा के ब्रांचेस और इधर से खुल गए। तो जीवन रेखा लंबी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, अद्वितीय मंगल रेखा। मंगल रेखा बहुत शानदार हो तो जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करता है। और पॉजिटिविटी मैं आपको दिखाऊं, कुछ कुछ बुध रेखा बन रही है, बहुत ही अच्छी नहीं है, अभी बहुत खराब भी नहीं है। और ये कुछ यात्रा के योग है, जिंदगी पर परस्पर यात्राएं रहती हैं इस केस में। अगर मैं और पॉजिटिविटी की बात कर लूं तो शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था को दर्शाती है। जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, इस प्रकार को बताती है, इस प्रकार की चीजों को बताती है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब केवल पॉजिटिविटी देख के प्रेडिक्शंस देना भी अनुचित है, इसके बाद नेगेटिविटी को भी देखना बहुत जरूरी है। तो हम नेगेटिव चीज़ को भी देखना चाहेंगे और बताना चाहेंगे और आपको भी दिखाना चाहेंगे कि नेगेटिविटी क्या है आपके हाथ पर। अगर मैं नेगेटिविटी की बात कर लूँ तो मुझे यहाँ पर इस क्षेत्र में ये देखो, यहाँ पर मुझे एक मोल प्रतीत हुआ, लेकिन बहुत गौर से देखने के बाद ये मोल गुलाबी प्रतीत हुआ। गुलाबी कह लो या फिर ब्राउनिश कह लो, ऐसा वाला प्रतीत। गुलाबी तो नहीं कह सकते आप, ब्राउनिश कह सकते हैं। बहुत ब्लैकिश नहीं लग रहा है। और दूसरा, ये शुक्र का क्षेत्र प्रॉपर नहीं कहा जाएगा। शुक्र का क्षेत्र आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हुआ प्रॉपर। तो प्रॉपरली शुक्र पर नहीं बना, हल्का सा एक अंश आया है।
तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग वरीड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर उनको किसी भी प्रकार का ब्लैक धब्बा उनके हाथ पर दिख जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान वो हो जाते हैं, काफ़ी मानसिक तनाव में रहते हैं कि मेरे शुक्र पर ब्लैक धब्बा है, मुझे साइड इफेक्ट क्या आने हैं क्या नहीं आने हैं, इस प्रकार के कंफ्यूजन्स में रहते हैं। इसका कारण है कंफ्यूजन्स में रहने का, मैं आपको समझाता हूं। अगर एग्जैक्टली आपके शुक्र पर कोई मोल्ड रहेगा ना, तो यह बहुत गड़बड़ अवस्था माना जाता है, बहुत गड़बड़ अवस्था। इसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे, शुक्र से जुड़े हुए चीजों में साइड इफेक्ट आएंगे, मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मैंने इनसे क्रॉस चेक किया, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे भी धब्बे होते हैं, जैसे यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, जिसके साइड इफेक्ट नहीं आते, वो ब्लैकिश नहीं होता, ब्राउनिश होता, वो मस्सा होता है, वो मोल नहीं होता। तो उसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर मोल आपको कहीं भी हाथ पर दिख रहा है तो आप वेरीफाई कराओ, डरो मत। जैसे इनके हाथ पर मोल था, मैंने इनको बताया कि ये साइड इफेक्ट इनके जिंदगी पर आ रहा है क्या, तो ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसके कोई साइड इफेक्ट, इसके कोई दुष्परिणाम इनको देखने को नहीं मिलेंगे। अब क्या साइड इफेक्ट आता है वो आप भी देख लो। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक्टिव मोल्ड रहेगा तो उसकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी नहीं चलेगी, या तो उसकी शादी नहीं होगी या फिर शादी टूट जाएगी। दूसरा, उसको कोई ना कोई बड़ी गुप्त परेशानी होने के योग को बताता है, बड़ी गुप्त परेशानी हो भी सकती है। तीसरा, उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं जो गलतियां उन्होंने नहीं की होती है। और चौथा, मानहानि, मतलब आपने गलती नहीं की लेकिन आप पर इल्जाम लगा, आप उसका सजा भोगेंगी या भोगोगे। तो इस प्रकार की स्थितियां इनके जिंदगी पर फिलहाल नहीं हो रही है। और थोड़ा तनाव तो हो ही जाता है पारिवारिक मामले में, चूंकि शुक्र पारिवारिक, सामाजिक, वैवाहिक और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो गुप्त परेशानी होती है उसको दर्शाता है। तो इनकी जिंदगी पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये मोल शुक्र से थोड़ा नीचे है, शुक्र पर्व से, तो विशेष दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये तो हो गई बात। फिर भी जब भी शादी करें आप तो कुंडली मिला के करें, वो तो करना ही चाहिए। तो ये पहले नेगेटिविटी थी, लेकिन कोई काम की नहीं थी। दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूं तो जुपिटर का यहां से थोड़ा दबाव, स्ट्रगल हो जाता है, थोड़ा जातक थोड़ा स्ट्रगल फील करते हैं लाइफ में। एक यवा आकृति मुझे फील हो रहा है, तो थोड़ा एक तनाव आप महसूस कर रही होंगे 26वें वर्ष की ही आयु से, और ये तनाव आप महसूस करेंगे 32 साल की आयु तक। ये थोड़ा तनाव रहता है, हो सकता है कैरियर ना सेटल्ड हो पाया, कैरियर में स्टेबिलिटी ना मिली, इस वजह से भी तनाव हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक प्रकार के तनाव वाली स्थिति को दर्शाती है ये वाला यवा आकृति। और काफ़ी इंडिपेंडेंट है, तो वो तो चलो वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेंगे, लेकिन हाँ सुनना आपको चाहिए जरूर, क्योंकि बहुत इंडिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं होता है कभी कभी। तो यही कुछ इनकी नेगेटिविटी थी, इसके बाद कोई खास नेगेटिविटी नहीं थी। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इस मोल को देखते हुए, बहुत बड़ी अधिकारी बनने की तरफ तो मेरा रुझान नहीं जा रहा कि आप बहुत बड़ी अधिकारी बनेंगी, लेकिन इतनी प्रबल सूर्य रेखा वगैरह है, भाग्य रेखा इतनी प्रबल है कि अगर आपने प्रयास किया तो आप कलर्क लेवल की सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगी। और कहीं ना कहीं बैंकिंग, एसएससी, ये सब के लिए आप बहुत अच्छे से एलिजिबल हैं। क्योंकि थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज भी दिख रहा है, और दूसरा, ये बृहस्पति जब गड़बड़ होना तो लगन में प्रॉब्लम तो करा देता है, देर से सफलता मिलती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, वो आपके लिए मैंडेटरी है। बाकी उपाय करने के बाद आपको काफ़ी रिलैक्स और रिलीफ फील होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपको हर एक एग्जाम देना है। आपके जो ख्वाहिशें हैं कि मुझे अधिकारी बनना है, इसको बिल्कुल नहीं मारना है, इसको आपको कंटिन्यू रखना है। लेकिन थोड़ी सी अभी नेगेटिविटी दिख रही है, बाकी इसको दूर करने के लिए मैं उपाय दूंगा। लेकिन यहां पर आपकी सूर्य रेखा इतनी स्ट्रांग है ना कि अगर आपने कोई भी तरीके का प्रयास किया उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। क्लर्क लेवल के नौकरी, या फिर कहो थोड़े हाई लेवल से थोड़ी नीचे लेवल की नौकरी की अगर मैं बात कर लूं, इस प्रकार की सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ों को। बाकी मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा, बहुत जबरदस्त हथेली है, भविष्य बहुत उज्जवल है। तो ये तो होगी बात। अब इनके क्वेश्चंस को हम क्लियर करते हैं। तो मैंने जॉब को लेकर आश्वस्त तो कर दिया आपको, बहुत बड़े अधिकारी को लेकर तो नहीं, लेकिन हाँ उसके नीचे के पद आपको जरूर मिल जाएंगे। अभी मैं जीवन रेखा से और आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूँ। तो हाईली इंडिपेंडेंट रही हैं आप, बचपन से ही अपने हिसाब से चली हैं, अच्छे परिवार से ही है, नो डाउट। बचपन वैसा भी कोई खराब नहीं बीतता, ठीक बीतता है। एक प्रगति की रेखा और थी, आपके जन्म के बाद आपके पिताजी राइज जरूर करते हैं, और आप इतनी भाग्यशाली हैं कि आपका जिस भी व्यक्ति से शादी होगा वो व्यक्ति भी राइज करेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये देखो, एक प्रगति की रेखा जो महज 16 वर्ष में थी तरक्की, फिर एक 18वें वर्ष में थी, 19 में एक दिक्कत, फिर एक लगभग आपके 23वें वर्ष में आप इंडिपेंडेंट हो गई होंगी 20-22 साल की आयु के बाद, 23वें वर्ष में एक प्रगति थी, फिर एक लगभग आपके 26 में थी, फिर एक लगभग आपके 30 में है, फिर एक 32 में तरक्की, फिर कुछ यात्रा के योग बने हैं 32 से लेके आपके 38 तक। एक बड़ी यात्रा के योग आपके लगभग बने हैं ये 46 में, फिर एक लगभग 52 में। 52 के बाद भी जीवन रेखा बेहतर है,
ये एक प्रगति की रेखा मान लो, आप ये प्रगति की रेखा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लगभग 65 वर्ष में एक परिवर्तन है जो कि बड़ी प्रगति होगी। इसके पहले भी लाइफ लाइन अच्छी है, तो लगभग आपके 38 आयु के बाद कुछ यात्राएं जिंदगी पर होंगी। उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है, कुछ और भी विशेषतम यात्राओं को ये बता रही है। तो लाइफ लाइन पे वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई खास राहु रेखा नहीं है। बस बृहस्पति के लिए आपको उपाय करना है, वो मैं दे दूंगा। मंगल रेखा है तो ये बचाव कराने वाली रेखा होती है। ये जातक की जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने में, बचाव कराने में मदद जरूर करती है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायरस पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे अवस्था में दिख रहे हैं मुझे, तो ऐसे व्यक्ति बड़ा कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करती जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, लेकिन इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके लाइफ में, दिल की अच्छी हैं। इस केस में कभी कभार थोड़ी रूडनेस भी आ जाती है, थोड़ी गुस्सैल भी आप हो जाती है, लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति अपने मन में बातों को ज़्यादा रखते हैं, तो मन में ना रखा करें आप। बाकी अटेंड करें अच्छी धार्मिक आस्था। सटन फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर छोटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, लेकिन ये समस्याएं 28 वर्ष की आयु तक ही रहती है, ज़्यादा नहीं रहती। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही है। आगे अगर मैं विचार कर लूँ, जुपिटर यहाँ से दबाव है इसका, तो मैंने उपाय दे दिया, वो मैं करा भी दूंगा। ये उपाय करने के बाद शादी भी जल्दी हो जाएगी और आप करियर में भी सेटल्ड हो जाएंगे। बाकी कुछ धोखे के योग था शुरुआती दौर में 26 साल तक, उसके बाद तो वैसे कोई खास नहीं थी। हल्के फुल्के यश प्राप्ति में कमी, वो पारिवारिक मामले में भी हो सकता है। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं आप। बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ तो है, एक समय के बाद ठीक है, लेकिन इसके लिए उपाय करना ही चाहिए। बाद बाकी ये थोड़ा 32 वर्ष तक तनाव दिख रहा था, इसके बाद की माइंड रेखा बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, यहाँ भी ट्रायंगल्स है, बढ़िया बात है। बाकी समान इमोशनल है, थोड़ी भावुकता भी मुझे आपकी अतली बता रही है। और ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, और थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थी। मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा फ्लक्चुएशंस या मूड स्विंग होता है आपका। बाकी स्टेबिलिटी ठीक ही रहती है, चूंकि सूर्य रेखा बड़ी प्रबल थी ना। बाकी जीवन ये भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग है, यात्रा के भी योग बने हुए हैं। इसके बाद अगर मैं देख लूँ, लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, समझदार है, जबरदस्त सूर्य रेखा। पूरे पुण्य रेखा भी कार्य कर रही है, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। प्रॉपर्टी के लिए तो गजब की अवस्थाएं हैं, 38 वर्ष के बाद बहुत एक्सट्रीम प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत अद्वितीय है, अर्निंग भी आप रहेंगी, कमाओ भी आप होंगी। ये वाली भी सूर्य रेखा यहाँ भी देख लो, मतलब बढ़िया पैसा कमाने वाली हैं आप। अपने गुण के दम पर बढ़िया राइज करते हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ या पति की संपत्ति का। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से सन मरकरी अच्छी होने से बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया होने से जातक हाईली एनर्जेटिक रहते हैं। एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पराक्रमी, जल्दी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य रहता है। तो मंगल बहुत ज़बरदस्त है आपका। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ यात्रा का योग, तो जिंदगी पर यात्राएं रहती हैं। ये वाले भी कुछ आपके चंद्रमा से रेखा जा रही है, तो चंद्रमा से जुड़े हुए क्षेत्रों में धन लाभ, विदेशी दर्जे से धन लाभ, मेडिसिन के कार्य में धन लाभ, डॉक्टरी से धन लाभ, और ऐसे व्यक्ति की यात्राएं बड़ी होती हैं, लाइफ में सुखद यात्राएं होती हैं। और भाग्य रेखा भी प्रबल ही है, शुरुआती दौर से ही अच्छी रही है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा में कोई समस्या नहीं है, इसका अर्थ युवा कि बड़े अच्छे परिवार से हैं। और आगे भी भाग्य रेखा है, दो भाग्य रेखा आपके तली पर है, दो भाग्य रेखा है। 36 के बाद भी कमाल की भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक चल रही है। भाग्य रेखा में कोई समस्या नहीं है, और प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना ही मिलना है। इतनी अच्छी भाग्य रेखा है, ये भी भाग्य रेखा का ही कार्य कर रही है, मतलब जातक कुछ बड़ा कार्य अपने लाइफ में जरूर करते हैं। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु। बाकी मंगल रेखा प्रबल है, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से लग्जरियस लाइफ रहती है। ये सब मनी मैनेजमेंट की रेखा है, पैसा जिंदगी पर आता है, और शादी के बाद भाग्य होता है। हस्बैंड बहुत कमाने वाले, आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत भाग्यशाली, और शादी के बाद भाग्य होता है, जिंदगी लग्जूरियस। थोड़े स्ट्रेस का लाइन जरूर थे, थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। बाकी शुक्र प्रबल है, तो जिंदगी अच्छी ही रहेगी। ये भी आपकी मंगल रेखा बहुत शानदार है। थोड़ी सी ये लाइंस आपके हाथ पर दिख रहा है मुझे, ये लाइंस क्या बताता है, थोड़े सोचती ज़्यादा है, टेंशन मत लिया करो। बाकी मंगल और शुक्र प्रबल है, वैसे भी लाइफ बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती, और बहुत जल्दी आप अर्निंग भी होने वाली है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।